Good morning, my dear chums. How are you all? Are you all doing very well and good? Okay, so dear students, today we will discuss about our rest of the story, why our green trees never lose their leaves. Okay, so yesterday we have completed our page number 14 half. Okay, so today I am going to show you the rest of the story of this chapter. Okay, so on page number 14 let's get start our rest of the story beta. Okay, so what we have did in our previous lecture, क्या किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में कि एक बर्ड होता है, लिटिल बर्ड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, उसके जो पंख है, उसके जो विंग्स है वो टूट जाते हैं, ठीक है, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ आगे फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है, उड़ नहीं पाता है, ठीक है। सो वो क्या करता है कि वो कुछ ट्रीज़ के पास जाता है, जैसे कि बिर्च ट्री, ऑक ट्री, विलो ट्री, कि ठीक है आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दो रहने के लिए जब तक मेरे फ्रेंड्स वापस नहीं आते। बट ये सब क्या करते हैं, मना कर देते हैं, ठीक है। सो आज देखेंगे कि हु गोना हेल्प दिस ट्री लिटिल बर्ड, कि कौन आज इस लिटिल बर्ड की हेल्प करेगी, ठीक है। सो बिफोर इट हैड गोन फार अ वॉइस वॉज हर्ड। जब हमने कल कहाँ पे फिनिश किया था कि वो ज़्यादा उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके जो विंग्स थे बेटा वो दैट मच स्ट्रॉन्ग नहीं बचे हुए थे, ठीक है। बट जैसा भी उससे फ्लाई किया गया, उसने फ्लाई करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसने उड़ना शुरू किया था। ज़्यादा दूर वो गया, पहुंचा नहीं था कि उसने एक आवाज़ सुनी, लिटिल बर्ड इट सेड, वेयर आर यू गोइंग, छोटे पक्षी तुम कहाँ जा रहे हो। इंडीड, बिल्कुल, वास्तव में, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आंसर द बर्ड सैडली, उदास होके बर्ड ने कहा। आई एम वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है और मुझे भी ठंड लग चुकी है। कम राइट हेयर, यहाँ आ जाओ। देन सैड द फ्रेंडली स्प्रूस ट्री, जो स्प्रूस ट्री है उसने कहा, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है, ठीक है। फॉर इट वॉज हर वॉइस दैट had called. Okay, you shall live on my warmest branch all winter if you choose. अब उसने क्या कहा स्प्रूस ट्री ने, जो कि फ्रेंडली ट्री है, कि तुम मेरे पास आ सकते हो और तुम मेरी जो टहनियाँ है, जो मेरी ब्रांचेज है, जो कि गर्म है, तुम इनमें पूरी सर्दियाँ रह सकते हो अगर तुम चाहो, ठीक है। विल यू रियली लेट मी, आस्क्ड द लिटिल बर्ड ईगरली, ईगरली होता है बेटा एक्साइटेडली, ठीक है, उत्सुकता से उसने पूछा, क्या तुम मुझे रहने दोगे। विल यू रियली लेट मी, ओके, इंडीड, हाँ जी, बिल्कुल, वास्तव में, आई विल, मैं रहने दूंगा, आंसर द काइंड हार्टेड स्प्रूस ट्री। काइंड हार्टेड होता है बेटा जो कि बहुत दयालु होता है, ठीक है, सॉफ्ट हार्ट का जो होता है। इफ़ योर फ्रेंड्स हैव फ्लोन अवे, अगर तुम्हारे जो दोस्त हैं वो आगे उड़ चुके हैं, आगे जा चुके हैं, इट इज़ अ टाइम फॉर द ट्रीज़ टू हेल्प यू, तो ये वो समय है जब ट्रीज़ को, पेड़ों को तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। हेयर इज़ द ब्रांच वेयर माई लीव्स आर द थिकेस्ट एंड द सॉफ्टेस्ट। सो जो स्प्रूस ट्री है वो क्या बता रहा है उसको कि ये जो मेरी ब्रांच है, जो मेरी टहनियाँ हैं, ये सबसे थिक यानी कि मोटी हैं और सॉफ्ट भी है, तो तुम यहाँ पे अच्छे से अपने विंटर जो है, अपनी सर्दियाँ जो है बिता सकते हो, ठीक है। माई ब्रांचेज़ आर नॉट वेरी थिक, वो कह रहे हैं कि जो मेरी ब्रांचेज़ हैं, उसने कहा वो ज़्यादा यानी कि थिक नहीं है, ज़्यादा मोटी नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट लाइन इज़ सेड द फ्रेंडली पाइन ट्री, पाइन ट्री ने कहा, बट आई एम बिग, बट मैं बड़ा हूँ, एंड स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग भी हूँ, एंड आई कैन कीप द नॉर्थ विंड, यानी कि जो हवा नॉर्थ की दिशा से आती है, फ्रॉम यू एंड द स्प्रॉस, सॉरी। सो उसने क्या कहा बेटा पाइन ट्री ने, कि मेरी जो ब्रांचेज़ है, टहनियाँ हैं, वो ज़्यादा मोटी नहीं है, बट हाँ, जो नॉर्थ विंड आती है, जो हवाएं आती हैं नॉर्थ दिशा से, मैं उन्हें तुम्हारे तक आने से रोक सकता हूँ। आई कैन हेल्प टू सैड अ लिटल जूनिपर ट्री, जूनिपर ट्री एक छोटा सा ट्री था, उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहूँगा या कर सकता हूँ। आई कैन गिव यू बेरीज़ ऑल विंटर लॉन्ग, मैं तुम्हें खाने के लिए बेरीज़ दूंगा, ठीक है, दे सकता हूँ। एंड एवरी बर्ड नोज दैट जूनिपर बेरीज़ आर गुड, और हर एक पेड़ को पता है, हर एक बर्ड को पता है कि जो बेरीज़ है मेरे पेड़ की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। सो द स्प्रॉस गिव द लॉनली लिटिल बर्ड अ होम, स्प्रॉस ट्री ने क्या किया बेटा, उसको लॉनली बर्ड यानी कि अकेले पक्षी को एक घर दिया।
द पाइन कैप्ट द कोल्ड नॉर्थ विंड अवे फ्रॉम इट, और जो पाइन ट्री था उसने क्या किया बेटा, जो ठंडी ठंडी हवाएं थी उनको उसके पास आने से रोका. एंड जूनिपर गेव इट बेरीज टू ईट, और जूनिपर ट्री ने क्या किया बेटा, उसको बेरीज दी खाने के लिए. ओके. द अदर ट्रीज लुक्ड ऑन एंड टॉक्ड टुगेदर वाइजली, और जो बाकी पेड़ थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और वाइजली बातें करने लग गए. आई विल नॉट हैव स्ट्रेंज बर्ड्स ऑन माई बोर्ड सेड द बिर्च. बिर्च ट्री ने क्या कहा कि मैं कभी भी, या फिर आई विल नॉट हैव स्ट्रेंज बर्ड्स, यानी कि मेरी टहनियों पे कभी भी मैं जो स्ट्रेंज बर्ड्स है, अजनबी पक्षी हैं, उनको नहीं रहने दूंगा. ओके. आई शैल नॉट गिव माई एक्रॉन्स अवे फॉर एनी वन सेट द ऑक. ऑक ट्री ने कहा कि मैं अपने जो फ्रूट्स है, एक्रॉन्स है, वो किसी को नहीं दूंगा. ओके. आई नेवर हैव एनी थिंग टू डू विद स्ट्रेंजर्स सेट द विलो. विलो ने क्या कहा बेटा कि मैंने कभी भी स्ट्रेंजर से कभी भी कोई बात नहीं की, अजनबियों से, ठीक है, ना ही उनकी हेल्प की. एंड द थ्री ट्रीज ड्रू देयर लीव्स क्लोजली अबाउट दैम. ड्रू का मतलब होता है उन्होंने क्या किया, उस बर्ड की तरफ अपने जो लीव्स हैं उनको खींच दिया ताकि वो उनके ऊपर रह सके. ओके. उनके पास ले जाके अपने लीव्स को. इन द मॉर्निंग, सुबह, ऑल दो शाइनिंग ग्रीन लीव्स ले ऑन द ग्राउंड. ठीक है. अगली सुबह जो ग्रीन ग्रीन ट्रीज़ थे, जो लीव्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो शाइन कर रहे थे और वो जो ज़मीन पे बिखरे हुए थे. ठीक है. फॉर अ कोल्ड नॉर्थ विंड हैड कम इन द नाइट. जो कि ठंडी ठंडी हवाएं थी वो रात में आई थी. एंड एवरी लीफ दैट इट टच्ड फेल फ्रॉम द ट्री. मैं टच एवरी लीफ इन द फॉरेस्ट. उसने पूछा कि मैं क्या, आस्क द नॉर्थ विंड विद इट्स फ्रॉलिंग. उसने क्या कहा बेटा कि मैं क्या कर सकता हूँ. ओके. सो मे आई टच एवरी लीफ इन द फॉरेस्ट. क्या मैं हर एक जो लीफ है, हर एक पत्ता है, उसको टच कर सकता हूँ. आस्क द नॉर्थ विंड. नॉर्थ विंड ने कहा इन इट्स फ्रॉलिक, उसके प्लेफुल वे में. ठीक है. नो नहीं, सेड द फ्रॉस्ट किंग. फ्रॉस्ट किंग ने कहा नो, बिल्कुल भी नहीं. द ट्रीज दैट हैव शोन काइंडनेस. ऐसे पेड़ जिन्होंने दयालुता दिखाई है, काइंडनेस दिखाई है टू द लिटिल बर्ड, उस लिटिल बर्ड को, मैं कीप देयर लीव्स, उनके लीव्स को टच नहीं करना. ओके. दैट इज़ वाई द लीव्स ऑफ द स्प्राउस, द पाइन एंड द जूनिपर आर ऑलवेज ग्रीन. सो इसीलिए जो ये ट्रीज़ थे तीनों जिन्होंने हेल्प की लिटिल बर्ड की, वो हमेशा क्या रहते, ग्रीन रहते. सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. हमने क्या सीखा बेटा, जो भी इंसान, जो भी, या फिर एनिमल, बर्ड, लिविंग थिंग, नॉन, जो भी है, अगर किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है, किसी के साथ फ्रेंडली वे में रहते हैं, जब उसको ज़रूरत होती है आप उसकी हेल्प करते हो, ठीक है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग. ठीक है. वो हमेशा ही बहुत अच्छा होता है. ठीक है. और वो आपके बिहेवियर को शो करता है कि यू शुड बी काइंड टू एवरीवन. आपको हर एक के प्रति क्या रहना चाहिए बेटा, दयालु रहना चाहिए. ठीक है. हर किसी की हेल्प करनी चाहिए. ओके. So my dear students, right now I am ending this lecture here. Thanks for watching it. Have a nice day and safety, dear.